अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपको बहुत ही अच्छी कहानी के बारे में बताऊंगी। जलपरी किसी छोटी सी बस्ती में कोई बुढ़िया रहती थी। इसके आगे पीछे एक लड़की के सिवा कोई दूसरा ना था। बुढ़िया ने लाड प्यार में उसे ऐसा उठाया था कि वो अपनों को खातिर में न लाती और न गैरों को। जबान दराज, काम चोर, माँ के झूठने नोचने को तैयार, मगर माँ थी कि उसके नखरे उठाती। बुढ़िया ने अपनी मरने वाली बहन की लड़की को भी अपने पास रख लिया था। बेचारी बेबस घर के सारे काम करती, खाला की खिदमत में लगी रहती, बहन के नखरे उठाती, तब कहीं रूखी सूखी मुयस्सर आती। गरीब अपनी नन्ही सी जान को मारती, लेकिन क्या मजाल जो कभी खाला ने उसके सर पर हाथ फेरा हो या बहन ने मीठी जबान से कोई बात की हो। जब देखा माँ बेटी को गराते हुए। इसी तरह रोज बुढ़िया बका करती और शामत आती। सुनने के सिवा उस बेचारी के पास कोई और रास्ता ही न था। खुदा किसी को बेबस में न डाले। एक दिन बस्ती के बाहर कोई मेला था। बुढ़िया की लाडली अच्छे कपड़े पहनकर अपनी सहेलियों के साथ मेला देखने चली गई। आयशा को भी भेज दो मेला देखने, हमसाई ने कहा, उसका दिल भी खुश हो जाएगा। देखना बेचारी कैसे चुपचाप खड़ी है। बुढ़िया झल्ला कर बोली, ये मेले में जाने के काबिल है? न ढंग के कपड़े, न कहीं जाने का सलीका, दूसरा घर के काम कौन करेगा? फिर वो लड़की से चिल्ला कर कहने लगी, चल घड़ा उठा और कुएं से पानी भर ला। इस गरीब लड़की ने घड़ा उठाया और कुएं की तरफ रोती हुई चली गई। पानी भरा और एक दरख्त की छांव में बैठ गई और रोने लगी। रात दिन की मुसीबत पर उसे रोना आ गया। इतने में लड़की के पीछे से आवाज आई। उसने गर्दन उठाकर देखा तो एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, जिसने उस लड़की से पानी मांगा। उस लड़की से कहा, बेटी मैं बहुत प्यासी हूँ, जरा सा पानी पिला दे। उस लड़की ने खुशी खुशी बुढ़िया को पानी पिला दिया। बुढ़िया ने पानी पिया और उसे बहुत दुआएं देने लग गई। लड़की को कहा, बेटी जब जब तुम मुंह बोलने के लिए अपना मुंह खोलोगी तो तुम्हारे मुंह से मोती बिखरेंगे। वो लड़की घर आ गई। उसकी खाला ने पूछा कि इतनी देर कहाँ थी? उसने कहा कि मैं पानी भरने गई थी तो वहीं एक बुढ़िया मिल गई, जैसे वो बोली उसके मुंह से मोती बिखरने लग गए। उसने कहा, ये क्या है? लड़की ने जवाब दिया, मुझे उस बुढ़िया ने दुआ दी है कि जब मैं बोलूंगी तो मेरे मुंह से मोती बिखरेंगे। उस औरत ने कहा, तुम आज के बाद कहीं बाहर मत जाना, जो काम होगा मेरी बेटी जाएगी। अगले दिन उसने अपनी बेटी को कहा, जाओ और कुएं से पानी भर आओ। वो पानी भरने गई तो लेकिन मर मर के वहां गई तो वो बुढ़िया उसके पास आई, जो कि परी थी, लेकिन अपना भेष बदल कर आई। उस लड़की को कहा कि पानी तो पिला दे, लड़की तुझे सवाब होगा। लड़की ने कहा, जाओ, यहाँ से पानी नहीं है, मैंने सबील खोली हुई है, कुआं वहां है, जाके पानी पी लो। उस पर लड़की गुस्सा करने लग गई और बुढ़िया यानी परी को धक्के देने लग गई। परी ने उसे बददुआ दी कि जा, तेरे मुंह से मेंढक टपकेंगे। वो लड़की घर आ गई। घर माँ ने पूछा, कितने गुस्से में क्यों है? तो उसने बताया कि बुढ़िया ने गुस्सा दिलवा दिया है। जैसे वो बोली उसके मुंह से मेंढक निकलने लग गए। ये देखकर दोनों माँ बेटी डर गए। उस लड़की को बुलाया और कहा कि निकल जाओ मेरे घर से, अभी उस परी ने तुम्हें इनाम दिया और मेरी बेटी को सजा, दफा हो जाओ यहाँ से। उसे बालों से पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया। वो लड़की रोती हुई उसी कुएं के पास जा बैठी। वो बूढ़ी औरत यानी परी आई। उसने कहा, बेटी क्यों रो रही हो? उस लड़की ने जवाब दिया, आपकी वजह से मैं बेघर हो गई हूँ। उस औरत ने कहा, बेटी मैंने तो तुम्हें दुआ दी थी, चलो फिर आज मैं तुम्हें दुआ देती हूँ, तुम अब से घरों में नहीं बल्कि महल में रहोगी। परी ने ये सब कहा और गायब हो गई। थोड़ी देर बाद वहां से एक घोड़े की आवाज आई। इस पर एक खूबसूरत सा लड़का सवार था। वो लड़का इस लड़की के पास आया, उससे पानी मांगा तो लड़की ने उसे कुएं से पानी भर कर दिया। लड़की भी बहुत प्यारी थी। लड़का देखते ही फिदा हो गया, उसे अपने साथ महल में ले गया, क्योंकि वो अपनी माँ बाप का इकलौता बेटा था। बहू को देखकर सब खुश हो गए और इन दोनों की धूमधाम से शादी कर दी। फिर वो लड़की अपनी जिंदगी में खुश बहार रहने लगी। उसे अपनी सब्र का फल मिल गया और उसे अपनी किस्मत पर रश्क होता था। नाजरीन, ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।